जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की सफला एकादशी की व्रत कथा, कुछ नियम और इसके फायदे क्या होते हैं व्रत के। और भक्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई भक्त व्रत रखते हैं एकादशी का, उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी उसे व्रत का फलों का लाभ मिलेगा। और जो व्रत नहीं रखते, सिर्फ पूजा करते हैं, तो भी उन्हें कथा सुनने से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कथा कभी खाली हाथ ना सुने, आप हाथ में तिल और पुष्प ले लें और साथ में एक जल का लोटा ले लें। और भक्तों, वीडियो को अंत तक पूरा सुने ध्यान से, कथा को हुंकारा भरते हुए, तब भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यदि कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे जनार्दन, हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो, यानी ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में सबसे एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। कथा: चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए।
सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास आ गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी विष्णु भगवान की सफला एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं इसके जो व्रत के नियम है वो क्या क्या है। तो भक्तों, एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह जो व्रती है उसे उठना चाहिए। स्वच्छ यानी जो भी आपके नित्य क्रम है उससे निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र पहनिए। सबसे पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल दें। उसके बाद अपने मंदिर में आकर के पूजा का संकल्प लें कि आप ये व्रत किस प्रकार से करेंगे। भक्तों, माना जाता है कि सफला एकादशी व्रत रखने से, कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो जीवन में कभी भी संकटों से घिरा नहीं रहता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन एक साथ करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। तो भक्तों, जो हम कथा सुन लेते हैं उसके बाद तिल और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं। सफला एकादशी के दिन पीली वस्तुओं से भगवान विष्णु जी का पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन करने का, उपवास रखने का तथा पीले ऋतुफल अर्पित करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। तो भक्तों, यह एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। अतः नियमानुसार यह व्रत करने से और पितृतर्पण करके उनके लिए मुक्ति की प्रार्थना करने से पितरों को मोक्ष तथा व्रतधारी के जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फल मिलते हैं। तो भक्तों, नाम से ही विदित है कि सफला एकादशी सफल करने वाली मानी गई है। यदि आपके जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधि रूप से तथा शास्त्र सम्मत व्रत पूजन करने से व्रतधारी का यह संसार में सर्वत्र फैलता है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। बैकुंठ दिलाने के लिए यह एकादशी अति फलदायी होती है। भक्तों, एकादशी के दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और
बाल नाखून नहीं काटने चाहिए और घर में साफ सफाई आप एक दिन अच्छे से कर लें। उस दिन हमें पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और हमें ये व्रत निराहार रहना चाहिए। द्वादशी के दिन कुछ फल खाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी के दिन हमें जमीन पर सोना चाहिए। इससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, जो व्रतधारी है वो तो निर्जला व्रत रखता ही है और जो व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो शुद्ध सात्विक रह करके इस व्रत को करें, इस पूजन को करें। और ये आप सभी को पता है, एकादशी जो है 10वीं तिथि से शुरू होकर के द्वादशी तक चलती है, यानी 3 दिन तक ये व्रत चलता है। और ये व्रत का पारण ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। जो ये चौकी होती है, आप जो चौकी लगाते हैं ये पूरा दिन वैसे ही रहने दें। द्वादशी के दिन आपने ये हटानी होती है। ये थे कुछ नियम, ये कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर विष्णु जरूर से लिखें।